हेलो फ्रेंड्स। अभी इस टाइम पे दुनिया भर में एक बहुत बड़ा हेल्थ रेवोल्यूशन चल रहा है। आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, मेडिटेशन। आपने इस वर्ड को कई जगह सुना होगा। मेडिटेशन वो चीज़ है जो ऑलमोस्ट हर सक्सेसफुल पर्सन के डेली रूटीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको भी मेडिटेशन के फ़ायदे उठाने हैं बट आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे शुरू करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। मुझे पर्सनली मेडिटेशन शुरू करे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट मुझे इसके फ़ायदे अभी से दिखने शुरू हो गए। अगर आप भी एक बिगिनर हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पता लग जाएगा कि आपको मेडिटेशन कैसे शुरू करना है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मेडिटेशन है क्या। मेडिटेशन कुछ नहीं है, सिर्फ किसी चीज़ पर अपना ध्यान देना है। दैट इज़ ऑब्जर्विंग योर थॉट्स। मेडिटेशन अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना ही है, बस। यू हैव टू फील द वननेस बिटवीन यू एंड द यूनिवर्स। अगर आप किसी भी चीज़ पे अपनी कॉन्शियसनेस को ले करके जा रहे हो, उसी का नाम है मेडिटेशन। सपोजिंगली मैं आपको कहता हूँ कि आप जिस भी पोज में बैठे हो या फिर लेट के या फिर खड़े होकर के इस वीडियो को देख रहे हो, अपना ध्यान, अपनी कॉन्शियसनेस को अपनी राइट पैर की पिंके फिंगर पर लेकर के जाओ। अब आप अपना ध्यान अपने सर के ऊपर लेकर जाओ। अब आप अपना ध्यान अपने नेक के ऊपर लेकर के जाओ। तो जितनी देर आप अपने ध्यान को, सिर्फ अपनी कॉन्शियसनेस को उस चीज़ के ऊपर लगा करके रखते हो, वो ही है मेडिटेशन। स्टार्टिंग में आपको इतना ही जानने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन इज़ वेयर शुड आई मेडिटेट। ऐसे तो आप कहीं पे भी मेडिटेट कर सकते हो, बट आइडियली अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको ऐसी जगह चूज़ करनी चाहिए जो साइलेंस से भरी हो, जो शांत हो, जहाँ आपको एक्सटर्नल चीज़ों की ज़्यादा आवाज़ ना आए और आप आराम से मेडिटेट कर पाओ। द थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हेन शुड आई मेडिटेट। अगेन, ऐसे तो आप कभी भी मेडिटेट कर सकते हो, बट आइडियली अ बिगिनर शुड मेडिटेट इन द मॉर्निंग और इन द लेट नाइट। इसका अगेन जो रीज़न है वो है साइलेंस। अर्ली मॉर्निंग में भी शांति होती है और रात को जब सब सो जाते हैं तभी भी शांति होती है, एंड यू कैन मेडिटेट ईजिली इन दीज टाइम ड्यूरेशंस। क्योंकि जब आप एक साइलेंट माहौल में किसी भी चीज़ को करते हो तो यू कैन ईजिली फोकस ऑन वन थिंग। दैट्स द रीज़न दैट इन द बिगिनिंग यू शुड मेडिटेट अर्ली मॉर्निंग और इन द लेट नाइट। तीसरा क्वेश्चन है फॉर हाउ लॉन्ग शुड आई मेडिटेट। इफ़ यू आर अ बिगिनर यू कैन स्टार्ट विद 10 to 15 मिनट्स। अगर आपको ये याद रखना है कि दिस इज़ अ स्किल फॉर लाइफ। आपकी डेली लाइफ में एक चीज़ ऐड हो रही है, आपकी डेली रूटीन में एक और चीज़ मेडिटेशन नाम की ऐड हो रही है। तो ऐसे नहीं कि आप एक दिन मेडिटेट करो फिर सीधा एक हफ्ते के बाद, नहीं। इफ़ यू आर स्टार्टिंग दिस, डू दिस डेली। जितने टाइम के लिए होता है उतने टाइम के लिए ही सही, भले आप 2 मिनट के लिए करो, लेकिन रोज़ करो। So according to me, if you're a beginner, 5 to 10 to 15 minutes is a very good start. The third question is, how should I meditate? ये है सबसे बड़ा सवाल। हमने ये तो जान लिया कि कब मेडिटेट करें, कहाँ करें, कितनी देर करें। आप सोच रहे ये तो बताओ कि कैसे करें। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से मेडिटेट करते हैं। ऐसा कोई भी फिक्स तरीका नहीं है कि आपको ऐसे ही मेडिटेट करना है। बट इफ़ यू आर अ बिगिनर तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अर्ली मॉर्निंग करो या लेट नाइट करो, योर बैक शुड बी स्ट्रेट एंड यू शुड बी इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। आप क्रिस क्रॉस बैठ सकते हो, चेयर पे बैठ सकते हो, सोफे पे बैठ सकते हो, कहीं भी बैठ सकते हो, लेकिन आइडियली यू शुड सिट क्रिस क्रॉस, या तो फ्लोर पे या फिर बेड पे। लेकिन द थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड इज़ दैट योर बैक शुड बी स्ट्रेट। आपकी पीठ सीधी रहनी चाहिए, सो दैट यू कैन फोकस easily on your breath or on your thoughts or on anything. Now keep your back straight, sit in a crisscross position and then focus on your breath. आपको सिर्फ अपनी सांसों पे फोकस करना है, कैसे आपकी ब्रेथ अंदर जा रही है, कैसे बाहर आ रही है। Now the thing you have to keep in mind is कि थॉट्स आएंगे, मेडिटेशन के टाइम पे थॉट्स आते ही आते हैं। This thing you have to keep in mind. So don't be afraid of them एंड डोंट रन अवे फ्रॉम देम। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यार अभी मैं मेडिटेट कर रहा हूँ और मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, यार ये नहीं आना चाहिए, मेरे को इनसे दूर भागना है। नहीं, कभी भी कोई भी थॉट आए, पॉजिटिव नेगेटिव डजेंट मैटर, अपना ध्यान, अपनी कॉन्शियसनेस वापस से अपनी ब्रेथ के ऊपर ले आओ। दैट्स द की। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपनी ब्रेथ पर ही फोकस करो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि साइलेंस में बैठ जाओ, कीप योर बैक स्ट्रेट, क्रिस क्रॉस, ये तो आपको पता ही है। इस पोज में बैठ करके आप अपने आसपास में जो आवाज़ें चल रही है उनको सुन सकते हो, उन पे अपनी कॉन्शियसनेस को लेकर के जा सकते हो। सपोजिंगली आप बैठे हो तो आप सुन सकते हो कि यार फ़ैन से कैसी आवाज़ आ रही है, आप सुन सकते हो कि कोई दरवाज़ा बंद कर रहा है तो कैसी आवाज़ आ रही है।
बर्ड्स आर चिरपिंग कैसी आवाज़ आ रही है, आप उन सब चीज़ों की आवाज़ को भी महसूस कर सकते हो, उन सब चीज़ों की आवाज़ पर अपनी कॉन्शियसनेस को लेकर के जा सकते हो। ये भी एक प्रकार की मेडिटेशन है। तो ऐसा कोई भी फिक्स तरीका नहीं है कि आपको ऐसा ही बैठना है और आपको ऐसे ही मेडिटेट करना है। थिंग इज़ दैट अपनी कॉन्शियसनेस को किसी एक चीज़ पर लेकर के जाओ। दैट मे बी योर ब्रेथ, दैट मे बी योर थॉट्स ऑल्सो। अगर आप बैठे हो और आप अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहे हो कि आप क्या सोच रहे हो, हाउ इन विच पैटर्न आर यू थिंकिंग, वॉट आर यू थिंकिंग, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी सोच रहे हो, एक थर्ड पर्सन व्यू से उसको ऑब्जर्व करो। कैसा आप सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, हाउ इज़ योर न्यूरल पैटर्न ऑफ थिंकिंग। इन सब चीज़ों को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो देन ऑल्सो यू आर मेडिटेटिंग। सो ये सारे स्टेप्स को आप फॉलो करो। अगर आप एक बिगिनर हो, आपने ये जान लिया कि आपको कहाँ मेडिटेट करना है, कब करना है, कितने देरी तक मेडिटेट करना है और कैसे करना है, इन सारे स्टेप्स को फॉलो करो। इफ़ यू आर अ बिगिनर देन प्रोसीड आफ्टरवर्ड्स। आपको धीरे धीरे इसके फ़ायदे दिखने लग ही जाएंगे। होप यू लाइक द वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सोल्यूशन चाहिए, किसी सेल्फ हेल्प बुक की समरी चाहिए या फिर किसी पर्सन की बायोग्राफी चाहिए, मुझे नीचे कमेंट्स में लिख करके ज़रूर बताइए। मैं ट्राई करूँगा उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का। सी यू नेक्स्ट संडे। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।